नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम भ्रमर गीत सार पढ़ रहे हैं, महाकवि सूरदास द्वारा रचित। भ्रमर गीत सार का जो मूल संदर्भ है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मौजूद है। वहाँ से इस प्रसंग को उठाया गया है, लिया गया है और बाद में विविध कवियों ने इस पर अपने अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। महाकवि सूरदास द्वारा रचित इस भ्रमर गीत का जो सार है उसमें कुछ जो चयनित पद है उनका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है। उन्हीं में से हम जो हमारे पाठ्यक्रम में चयनित पद है उनका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पद संख्या 88 और 89 देखेंगे। पूर्व प्रसंग में ही वही प्रसंग चल रहा है कि उद्धव गोकुल आए हुए हैं, ब्रज आए हुए हैं और गोपियों को बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और अपना सारा जो जीवन है, अपना तन मन जो है वह निर्गुण भक्ति में लगा दो, क्योंकि निर्गुण भक्ति के माध्यम से ही तुम्हारी मुक्ति संभव है, अन्यथा तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और गोपियाँ बार बार जो है वो सगुण भक्ति की स्थापना करते हुए, कृष्ण प्रेम पर अटल रहते हुए, कृष्ण भक्ति पर अटल रहते हुए बार बार उद्धव के मत का खंडन करती है। उसी प्रसंग में देखिए, गोपियाँ वियोग में है, कष्ट में है, श्री कृष्ण की स्मृति, उनका प्रेम, उनकी भक्ति जो है वो उन्हें लगातार स्मरण होती रहती है। उसी प्रसंग में गोपियाँ क्या कह रही है, ऊधो क्यों राखो ये नैन, हे उद्धव, हे उद्धो, हम लोग यह नेत्र कैसे कर रोके और क्यों रोके। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण को देखने के लिए यह नैन इतने जो है वो तीव्र व्यथित है, दुखी है, बेचैन है कि कितना शीघ्र जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन इन्हें मिले। वियोग की एक विशेषता यह है कि जब प्रियजन दूर होता है और उसकी कोई बात करे, उसके बारे में जो है वो कोई बात करे, तो उस जो वियोग की तीव्रता है वो और अधिक जो है वह बढ़ जाती है। गोपियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उद्धव जब बार बार श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं या किसी बहाने उनका प्रसंग आ रहा है, तो गोपियाँ जो है वो उद्धव से ऐसा कह रही है कि हे उद्धव, हम अपने नेत्रों को कैसे कर रोके। सुमिरी सुमिरी गुण अधिक तपत है, सुनत तिहारो बहन, है जो मन हर बदन चंद के सादर कुमुद चकोर, परम त्रिशारत सजल श्याम घन के जो चातक मोर, मधुप मराल चरण पंकज के गति लिबास जल मीन, चक्रबाक मुनिदूती दिनकर के मृग मुरली आधीन, सकल लोक सूनी लागतु है बिन देखे वा रूप, सूरदास प्रभु नंद नंदन के नखसिक अंग अनूप। अब देखिए गोपिया जो है वह क्या कह रही है उद्धव से, सुमिरी सुमिरी गुण अधिक तपत है, सुनत तिहारो बैन, हे उद्धव, और अधिक जितना तुम उनका नाम लेते हो, जितना स्मरण करते हो, उतने हमें और अधिक तकलीफ, उतना हमें और अधिक दुख जो है वह होता है। तुम्हारी बातों को सुनकर अधिक तपत और अधिक दुख होता है। एक तो कृष्ण हमारे पास नहीं, फिर तुम उनकी बातें और करते हो, ऊपर से निर्गुण की बात और करते हो, तो हमें और अधिक दुख होता है जो मन हर बदन चंद के सादर कुमुद चकोर, हमारे लिए तो श्री कृष्ण चंद्रमा के समान है। बदन चंद चंद्रमा के समान है, उनका सारा शरीर जो है वो हमारे लिए तो चंद्रमा के समान है, और हम उनके कुमुद और चकोर है। कुमुद फूल और चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं। कुमुद का फूल उन्हें देखकर ही खिलता है और चकोर का संबंध भी जो है वह चंद से है। तो हम जो है वह कुमुद और चकोर, और वे हमारे जो है वो चंद्रमा है। परम त्रिशारत सजल श्याम घन, हम परम त्रिषित है, बहुत प्यासी है भक्ति की, प्रेम की, उनके दर्शन की, वे हमारे श्याम घन है, हमारी तृषा को बुझाने वाले के जो चातक मोर, और हम उनकी तृषा के चातक और मोर है। जब वर्षा होती है तो चातक और मोर पक्षी बहुत प्रसन्न होते हैं। मधुप मराल चरण पंकज के, हम उनके मधुर चरणों के भ्रमर है, भंवरे हैं, गति लिबास जल मीन, और जिस मार्ग पर वे जाते हैं हम उस मार्ग के मीन है। जल मीन, जल में रहने वाली मछली की, जिस मार्ग भी वे जाएंगे हम उस मार्ग की ही जल मीन है, मछली है। चक्रबाक, हम चक्रबाक है, मुनि दुति दिनकर के, उनके उर या वक्ष पर उन्होंने जो है वो मोतियों की माला जो पहन रखी है, जो सूर्य की तरह सुशोभित है,
हम उसके चक्रबाक है, चक्रबाक पक्षी जैसे मर्ग मुरली आधीन, और उनकी मुरली पर मोहित होने वाले मर्ग भी हम ही है, या हमारी भी उनके जैसी ही स्थिति है। सकल लोक सूनी लागतु, आगे कवि जो है सूरदास ने कहा कि इस प्रकार गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हमें यह सारा संसार बहुत सूना लगता है, बिन देखे वा रूप, श्री कृष्ण के रूप को देखे बिना हमें यह सारा संसार सूना लगता है। सूरदास प्रभु नंद नंदन के नक्षिक अंग अनूप, इस प्रकार गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हे उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण के तो अंग अंग नक्शिक, नक्श पैरों की उंगलियों के नाखून से लगाकर शीश के बालों तक, शिखा तक, चोटी तक, वे अनुपम रूप सौंदर्य के भंडार है। हे उद्धव, यदि यह रूप सौंदर्य या उनके समान रूप सौंदर्य कहीं और मिल जाता तो हम अपना मन वहाँ पर लगा लेती, लेकिन यह संभव नहीं है, इसलिए हमारा सर्वस्व जीवन कृष्ण को समर्पित है। हे उद्धव, तुम निर्गुण के बहाने जब जब भी कृष्ण का स्मरण करते हो तो हमारी जो व्यथा है, जो हमारी पीड़ा है, जो हमारा विरह, वो और अधिक बढ़ जाता है। आगे देखिए पद संख्या 89। पद संख्या 89 राग मलार में यह लिखा है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। यह प्रसंग जो है वह गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को मथुरा संदेश भेजने को लेकर है। गोपियाँ कह रही है कि हमने श्री कृष्ण को वापस बुलाने के लिए, उन्हें अपना संदेश देने के लिए, ये वीरा का रूप है कि जब प्रिय रूठ जाए, प्रियतम रूठ जाए, तो उसे मनाने के लिए प्रिया जो है वह उन्हें पत्र भेजना, अपनी व्यथित स्थिति के बारे में बताना, अपने वियोग के कष्ट के बारे में बताना। तो गोपियों ने भी अपने प्रेमवश, अपनी भक्तिवश कृष्ण को बहुत पत्र भेजे, बहुत संदेश भेजे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। संदेशनी मधुबन कूप भरे, मथुरा के कुएं भर गए। गोपियाँ कहती कि हमने इतने संदेश भेजे कि उससे मथुरा के कुएं भर गए। जो को पथिक गए हैं वहाँ ते फिरी नहीं यवन करे, के वे श्याम सिखाए समोधे, के वे बीच मरे, अपने नहीं पटवत नंद नंदन हमरेव फेरी धरे, मसी खोटी कागद जल भीजे सर दव लागी चरे, पाती लिखे कहो क्यों करी जो पलक कपाट अरे। अब देखिए यहाँ पर जो है वह गोपियाँ कह रही है कि हमने श्री कृष्ण को अपना हाल बताने के लिए, अपनी विरह व्यथा बताने के लिए बहुत संदेश भेजे, लेकिन उन सारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए, लेकिन कोई जवाब वापस नहीं आया। को पथिक गए हैं वाते, कोई पथिक, कई पथिकों को हमने भेजा, पथिक मतलब राहगीर जो मथुरा की तरफ जा रहे थे, हमने कई पथिकों को भेजा, लेकिन फेरी नहीं अवन करे, उसमें से वापस लौटकर कोई भी नहीं आया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे श्याम सिखाए समोद, कि या तो श्री कृष्ण ने उन्हें जो है वो समझा बुझा दिया है कि तुम्हें जो है वापस नहीं जाना है ब्रज, कि वे बीच में रहे, या वे अगर कोई संदेश लेकर आ भी रहे होंगे तो या तो रास्ते में ही उनका देहांत हो गया, वे हम तक नहीं पहुंच पाए। अपने नहीं पठवत, अपनी तरफ से तो कोई संदेश भेजते नहीं है, नंद नंदन हमरेव फेरी धरे, और हम जो संदेश नंद नंदन श्री कृष्ण को भेजते हैं उसका भी वे कोई जवाब पुनः भेजते नहीं है। हमें जो है वो, हमारी तो अब यह स्थिति है, मसी खूटी, खूटी का मतलब चूक जाना, कि हमारी स्याही चूक गई है, सूख गई है, समाप्त हो गई है। कागज जल भीजे, नेत्रों के आंसुओं से कागज लगातार भीजते रहते हैं। सर दब लागी जरे, और तो और हम लिखे भी किस पर, जिन पत्रों पर लिखना था, दव का मतलब दावानल, उस जंगल में अग्नि लग गई है, सारे जल के नष्ट हो गए। अब ऐसी स्थिति में कृष्ण को कैसे संदेश भेजना, पाथी लेके कहो क्यों करी। इस प्रकार सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने जो है वो उद्धव से कहा, अपनी व्यथा बताते हुए श्री कृष्ण के संबंध में, कि अब पत्र लिखे भी तो कैसे लिखे, क्यों कर लिख पाए, जो पलक कपाट अरे। अब तो नेत्रों रूपी पलक कपाट भी बंद होने लगे हैं उनके विरह की पीड़ा में, अब हम पत्र लिखना भी चाहे तो कैसे लिखें। तो यह जो पीड़ा है, जो व्यथा है, वे गोपियाँ उद्धव को सुनाकर यह बता रही है कि हम पहले से ही श्री कृष्ण के विरह में, वियोग में बहुत व्यथित है, बहुत पीड़ित है। ऐसे में आप निर्गुण का संदेश देकर हमारी पीड़ा को और बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। अगले वीडियो में इसी प्रसंग में हम आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।